नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात के अगले टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने टाइप 8 क्वेश्चन हमने मतलब 8 प्रकार के क्वेश्चनों को बनाना सीखा था। आज की इस वीडियो में टाइप 9 से चालू करेंगे दोस्तों, और इस टाइप 9 के वीडियो में हम सिक्कों, पैसे और रुपयों के संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और उसको ट्रिक से भी बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं हेमंत सर, ट्रिकी गुरु। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। तो आते हैं दोस्तों बोर्ड की ओर, टाइप 9 क्वेश्चन की ओर। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैथ का पार्ट 31 है। इससे पहले हमने मैथ के 30 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। टाइप 9 क्वेश्चन है, किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया है तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, बताइए। तो सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत आते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो आज हर प्रकार के क्वेश्चन को टाइप टू टाइप जो सिक्कों की संख्या को उसको ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था कि अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिस्सा होता है। आज इसी हिस्से के माध्यम से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको सिर्फ एक ही चीज करना है, यहां पर एक हिस्से का वैल्यू निकालना है। एक हिस्से का वैल्यू निकालना है, और वो एक हिस्से का वैल्यू कैसे निकालते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका ट्रिक ऐसा होता है दोस्तों कि आपको सबसे पहले जैसा ये रुपया आपको पैसा दिया है उसको आपको यहां पर लिख लेना है। देखिए 50 पैसे जैसा दिया वैसे लिखते जाना है। 50 पैसे अनुपात में अनुपात लिख लीजिए, 25 लिख लीजिए 25 पैसे, अनुपात का अनुपात लिख लीजिए 20 पैसे, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये अब आपको जो अनुपात जो नीचे दिया है उसको आप यहां पर एंट्री कर लेंगे। 2 दिया है तो 2 लिख लीजिए, 4 दिया है तो 4 लिख लीजिए, और 5 दिया है तो 5 लिख लीजिए, और इसको कर लीजिए अंडरलाइन। ठीक है दोस्तों, है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका इसके साथ गुणा करना है। तो 50 दूनी 100, अनुपात 25 चौक 100, ये भी अनुपात करना है, और 20 पंछे 100, ये ऐसे कर लेना है। सॉरी 20 पंछे 100, तो ये आपको कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चीज यहां पर मैं डिक्लेयर कर दूं आपको कि जो हिस्सा निकल के आएगा, यदि इस वाले सेक्शन पे आप गुणा करेंगे उसके साथ, आपको गुणा करना है इस वाले सेक्शन के साथ, यानी कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है तो 20 के साथ उसका गुणा करना है। और यदि ये सिक्कों की संख्या निकालना है तो यहां पर लिख देता हूं, देखिए सिक्कों की संख्या यदि निकालना है तो सिक्कों की यदि संख्या निकालना है तो आपको किसके साथ गुणा करना है, इस वाले लाइन के साथ गुणा करना है। और यदि पैसे, कुल पैसे ज्ञात करना है, कुल पैसा ज्ञात करना है, तो इस वाले लाइन के साथ आपको गुणा कर देना है। लेकिन इसमें कुछ बात है, इंस्ट्रक्शन इसको पहले जान लीजिए। देखिए जब भी आपको देखिए 50 पैसा 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 दिया है और यहां पर क्या दे दिया दोस्तों, रुपया, तो आपको पैसा से पैसा कन्वर्ट कर लेना है, या तो आप रुपया को रुपया में कन्वर्ट करना है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप हर क्वेश्चन को पैसे पे ही कन्वर्ट कर लें। पैसा से कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगा। अब बताइए पैसा, रुपया को पैसा से कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, रुपया पर 100 का गुणा कर देना है, वो रुपया क्या हो जाएगा, पैसे पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, आपको पता है। तो 48 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, तो 4800 पैसा हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे बोला ना कि 48 का रुपया का गुणा क्या करना है, 100 से करना है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए गुणा 100 से कर दिया तो ये हो गया 4800। ठीक है, तो यहां तक ये भी समझ में आ गया कि रुपया को पैसे पे कैसे कन्वर्ट करना है, 100 का गुणा करके। तो ये बताइए इतना का वैल्यू जो आया दोस्तों, इसको हम भरेंगे 4800 पैसे। ये देखिए 4800 पैसे, है ना। अब ये पैसे से हमें तो भी कोई लेना देना नहीं है, बस 4800 इतना याद रखिए, ये हो गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, एक हिस्से का वैल्यू निकालना है। तो एक हिस्से का वैल्यू निकालने के लिए यहां पर देखिए एक हिस्सा बराबर क्या होगा, यही बस आपको ज्ञात करना है, एक हिस्सा बराबर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए टोटल कितना है दोस्तों, 300। पहले तो आप कुल पैसों को लिख लीजिए, ऊपर में यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कुल पैसे को, ये 4800, और ये जो नीचे आपको दिया गया है कुल पैसों का हिस्सा, उसको आपको यहाँ नीचे जोड़ लेना है। देखिए 100 100 100 यानी कितना हो जाएगा, 300।
बराबर ये हो जाएगा 300। तो इस 4800 में 300 का आपको भाग दे देना है। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 16। अब एक हिस्से का वैल्यू आपके पास मिल गया है। अब एक हिस्से का वैल्यू अगर आपको मिल गया है तो आप पैसा भी निकाल सकते हैं और सिक्कों की संख्या भी निकाल सकते हैं। क्या करके, इन जो दिया गया है इस हिस्से पर आप इसका मल्टीपल यानी कि गुणा करके। अब बताइए 20 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 20 के नीचे में क्या है, 5 है ना। तो 5 में आप क्या करना है, 16 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए 16 का तो बराबर हो जाएगा 16 पंचे 80। 80 सिक्के हैं किसके, 20 के। अगर यही बात पूछा रहता कि 25 पैसों की कितनी संख्या है तो आपको कर देना है इसके साथ गुणा। 16 चौक 64, 64 सिक्के हैं 25 पैसे के, ठीक है। और यही 50 पैसों की संख्या की बात करता तो क्या हो जाता दोस्तों, 16 का गुणा कर देते यानी हो जाता 32। तो ये हो गया हमारा 32 सिक्का है 50 पैसों की, 64 सिक्का है 25 पैसों की और 80 सिक्का है कितने की दोस्तों, 20 पैसों की। अब बताइए अगर मैं बोलता कि पैसा, कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो निकला है ये सही है कि नहीं। अब बताइए 80 ठो 20 पैसे की सिक्का है, 80 सिक्का है। तो बताइए 80 20 पैसे, यहां पर लिख लिया तो 20 पैसा, 20 पैसा कुल कितना रुपया हुआ ये देख लेते हैं। तो 80 का 80 सिक्का 20 पैसे का 80 सिक्का है तो टोटल उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 80 इंटू 20 पैसा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600 पैसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 1600 पैसा। यानी कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो आपको क्या 1600 रुपये, 1600 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो बताइए 1600 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। या फिर आपको यही बता रहा, और यदि आपको पैसे को रुपया में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से भाग दे देना है। ये देखिए 100 से भाग दे देंगे ये, तो ये दोनों कट गया, बच के क्या आया, 16 रुपए, ठीक है। यानी कि एक चीज आपने ये भी सीखा कि यदि रुपया को पैसा में अगर बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। और पैसे को यदि रुपया में बदलना है तो क्या करना है दोस्तों, 100 से भाग दे देना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 20 पैसा का क्या मिल गया, 16 रुपया। अगर यही बात करते 64 है ना। अब बताते 25 पैसों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। 25 पैसों तो बताइए कितना है, 64 है। 64 इंटू 25 करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 चौक 100 की 100 और 25 चौक 100 हासिल आया हमारे पास 10 और 25 छक्का क्या हो जाएगा 150 और 10 और लेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 160। ये तो ये भी क्या हो गया 1600 पैसा हो गया। और 1600 पैसा बराबर अभी बताया कि 16 रुपया होता है। तो ये भी क्या है 16 रुपया है इसके पास। ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का वैल्यू कितने के बराबर है, 16 रुपए के बराबर है। अब बताइए 50 पैसों की संख्या की बात कर लेते हैं। देखिए 50 पैसे की संख्या की बात कर लेते हैं। 50 पैसों की संख्या की बात करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना है 32 सिक्का है और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे दोस्तों, 50 पैसे से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 32 दूनी 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई कितना 1 और 5 दिया 15 1 16, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 1600 पैसा हो जाएगा। और 1600 पैसा बराबर क्या होता है 16 रुपया होता है। यानी कि 16 16 16 कितना हो गया दोस्तों 48 रुपया हो गया, है ना। यानी कि पूरा टॉपिक्स को आप समझ गए कि यदि किसी भी पैसे की वैल्यू पूछा जाए या सिक्कों की संख्या पूछा जाए तो आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब बताइए कुल पैसा ज्ञात करना होता, अब एक हिस्सा बराबर कितना है 16, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता 1600 पैसा, इसको ही मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता 1600 पैसा और इसको ही मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता 1600 पैसा। अब बताइए 1600 पैसा यानी कि 16 16 16 रुपया हो गया, बराबर क्या हो गया 48 रुपया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज एक लाइक करिएगा और इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा रुपये और सिक्के वाले क्वेश्चन के टाइप में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं फिर अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा टाइप 10, ठीक है। ये टाइप 10 रहेगा। किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनका कुल मान 70 रुपए है तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसों की सिक्कों की संख्या से कितना कम है ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आपको समझ लीजिए कि 50 पैसे की जितने संख्या है और 25 पैसों के जितने संख्या सिक्के हैं
उनमें जो है कितना कम है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। और कुल पैसा कितना दे दिया है, रुपया कितना दे दिया दोस्तों, 70 रुपये दे दिया है, और उनका अनुपात भी हमको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो हम जो भी इसका पिछला जैसे ट्रिक अपनाए थे उसी ट्रिक से इसको भी बनाएंगे दोस्तों। तो ट्रिक हमारा क्या है आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन के द्वारा समझ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए जैसा अगले क्वेश्चन में लिखे थे उसी प्रकार, लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मैंने पिछले टाइप के क्वेश्चन में ही आपको समझाया था, या तो रुपया को रुपया में कन्वर्ट करिए, या तो पैसे को पैसे पे कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 1 रुपया बोला है, फिर 50 पैसा 25 पैसा बोल दिया। तो यहाँ पर भी आपको 1 रुपया को पैसे पे कन्वर्ट करना है। तो बताइए 1 रुपया बराबर कितना होता है, यानी कि 100 पैसा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 100 पैसा। ठीक है, समझ में आ गया। 100 पैसा, 50 पैसा, अनुपात कर लेते हैं 50 पैसा, और अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 25 पैसा। ठीक है, अब देखिए ये पैसा पैसा पे कन्वर्ट कर लिए। तो यही आपको क्या ध्यान में देना है, यही एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि रुपया को रुपया पे या पैसे को पैसे पे कन्वर्ट करके चलना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसे पैसे पे। अब इसमें क्या करना है आपको पता है, अनुपात को लिखते जाना है। कितना है, 1 बोला तो 1, 3 बोला है तो 3, और 4 बोला है तो 4। अब क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। अब बताइए 70 रुपया मतलब कितना पैसा, तो 70 × 100 बराबर करेंगे, 70 × 100 बराबर क्या हो जाएगा 7000। 7000 पैसा है हमारे पास। अब वो 7000 ही हमारा क्या निकाल के देगा, एक हिस्से का वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 × 100, अनुपात क्या हो जाएगा 50 दिया 150, और 25 × 100 ये हो जाएगा, है ना। तो बताइए ये कितना हो गया, 350 हो गया, है ना। तो एक हिस्से का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हिस्सा बराबर हमारा हो जाएगा, एक हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7000 बटे क्या हो जाएगा 350। ये कट गया, 35 दूनी 70 और 35 शून्य शून्य, यानी कि एक हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 20। अब हमको निकालना क्या है, 50 पैसों की संख्या और 25 पैसों की संख्या, तब तो दोनों के बीच कितने सिक्कों का डिफरेंस है ये पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो बताइए ये 20 का गुणा करेंगे तो 20 चौक क्या हो जाएगा 20 चौक 80, और ये क्या हो जाएगा 50 पैसों की संख्या करेंगे तो 20 दिया 60। तो बताइए कितने का अंतर है दोस्तों, 20 का अंतर है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। अब यहां पर ये भी देख सकते थे इन दोनों के बीच कितने अनुपात का अंतर है, 3:4, यानी कि एक हिस्से का अंतर है। तो एक हिस्से का वैल्यू आपके पास क्या दिया है 20 रुपया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की और अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा टाइप 11। 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे की कुल 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाते थे उसमें और इसमें एक अंतर है। उस अंतर क्या है इसी को आपको पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब वो अंतर क्या है देखिए, वो अंतर ये है कि वहां पर बताया जाता था सिक्कों का अनुपात, लेकिन यहां पर हमको बोला गया दोस्तों मूल्यों का अनुपात। क्या बोला गया है, मूल्यों का अनुपात बोला गया है। लेकिन जब मूल्यों का अनुपात बोले जाए तो वहां पर ट्रिक हमारा थोड़ा सा चेंज होता है, और वो क्या चेंज होता है आइए देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपको बनाना रहना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 1 रुपया 50 पैसा, है ना, और 25 पैसा, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबको 1-1 रुपये के सिक्के की जरूरत के हिसाब से नंबर को लिखना है। कैसे लिखना है ये देखिए। अब बताइए 1 रुपया को 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी, एक ही रुपया, एक सिक्का की जरूरत पड़ता है, यानी कि एक सिक्का यहाँ पर लिख लीजिए। 50 पैसे को 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी, 2 सिक्के की जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर 2 लिख लेना है। और 25 पैसे को 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, 4 सिक्का, इसलिए यहाँ पर लिखना है 4। ये अब ये जो रेशियो आपको दिया दोस्तों उसको नीचे में उतार दीजिए, 13:11:7। अब आपको क्या करना है, इसी सिक्कों की संख्या के साथ अनुपात का गुणा कर देना है ये। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है इसी के साथ, और अंडरलाइन कर लीजिए। तो 13 कम क्या हो जाएगा 13, अनुपात का अनुपात कर लीजिए, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, अनुपात का अनुपात कर लीजिए,
और 7 चौक क्या हो जाएगा 28, ये बराबर आपको दिया है 378। समझ में आ गया? उसको बराबर पे लेना है कुल सिक्कों की संख्या को। अब बताइए इतना कुल हिस्सा है ये, और कुल हिस्से को इतनों में बांटना है, मतलब 378 रुपये को कुल इतने हिस्से में बांटा गया है। अब ये कुल कितना हिस्सा है ये पहले जोड़ लीजिए, तो इसको पहले इसको जोड़ना है आपको, तो ये हो जाएगा 28, 22 और 13, जोड़ लिए। 8 2 10 3 13 है ना, हासिल है 1 2 2 4 2 6 यानी 63, यानी कि 63 हिस्सा में तोड़ा गया है किसको दोस्तों, 378 रुपये को। तो एक हिस्से का वैल्यू क्या होगा, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि 63 हिस्सा बराबर क्या है दोस्तों, बराबर है 378। तो एक हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, एक हिस्सा बराबर क्या होगा दोस्तों, एक हिस्सा बराबर हो जाएगा 378 पर क्या करेंगे 63 का भाग दे देंगे। ये समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या करना है, भाग देंगे तो जो आएगा वो एक हिस्से का वैल्यू आ जाएगा। तो 63 किससे भाग दे तो देखिए 7 से कट जाएगा, 7 नहीं है 63, 7 5 6 35, 52 और 7 चौक 28, यानी कि बटाया है 54/9, और 9 1 कम 9 और 9 छक्का 54, यानी कि एक हिस्सा का वैल्यू क्या है दोस्तों 6। अब पूछा क्या है 50 पैसों की संख्या बताइए, तो हमको क्या करना है, एक हिस्सा बराबर 6 है, तो 50 में कितना है 22 हिस्सा इसके पास है, तो बताइए 22 × 6 करेंगे, है ना, 50 पर 22 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 132। तो ये 132 सिक्का किसका है दोस्तों, 132 सिक्का जो है 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो क्या है 132 है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर यही पूछा रहता कि आपको 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, तो आप क्या कर सकते थे 28 × 6 कर दीजिए, मतलब इस पर गुणा करना है आपको, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, मतलब सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको मिल जाएगी, क्योंकि एक हिस्से का वैल्यू कितना अच्छा है, तो 28 बराबर कितना होगा, 22 बराबर क्या होगा और 13 बराबर क्या होगा। इस प्रकार अलग अलग आप निकाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। और इसी प्रकार अगर बोल देता कि भाई पैसे कितने होंगे, 50 पैसे में कितने पैसे हैं, तो आप बताइए 132 सिक्का है तो 132 का आधा कितना हो जाएगा, 100 का आधा 50 और 32 का आधा हो गया आपका 16, है ना, तो क्या हो जाएगा 16 और जोड़ दीजिए, तो ये 6 और 6 66 रुपया हो जाता, उसका आधा क्या हो जाता 66 रुपया हो जाता, इस प्रकार, है ना। तो इस देखिए 50 का आधा इसमें क्या होता है, 50 का आधा आपका देखिए 132 सिक्का है तो 100 सिक्का का तो मान के चलिए 50 रुपया हो गया, है ना। अब 32 सिक्का है तो 32 से 30 का तो 1 का 15 हो गया, और एक सिक्का क्या हो गया, 2 सिक्के का एक वैल्यू हो गया, यानी कि 16 रुपया, यानी कि हो जाता आपका 56 रुपया हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये 56 रुपया। तो उम्मीद करता हूं इसी प्रकार आप सभी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज एक लाइक करिएगा। चलिए चलते हैं फिर इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन की जाते हैं दोस्तों, अगले टाइप के क्वेश्चन की। और अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा टाइप 12, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्कों का मूल्य का अनुपात 5:4:1 है, तो 25 पैसों की सिक्कों की मूल्य बताइए, यानी कि 25 पैसे कितने रुपए के बराबर या पैसे के बराबर है, ये आपको पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, पहले लिख लेते हैं 1 रुपया 50 पैसा, और फिर क्या लिखते हैं दोस्तों 25 पैसा। अब बताइए 1 रुपया को एक रुपया बनाने के लिए 1 ही सिक्का चाहिए, 50 को बनाने के लिए 2 सिक्का चाहिए, और 25 को बनाने के लिए 4 सिक्का चाहिए। अब बताइए रेशियो दे दिया कितना 5 4 और 1, ये अनुपात अपन कर लेते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, गुणा ही करते हैं ना इसका साथ, ये बराबर कितना दे दिया है दोस्तों 340, है ना। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 कम 5 अनुपात 5 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 1 कम 4 बराबर क्या है दोस्तों 340 के। तो एक हिस्से का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 8 5 13 13 4 17, क्या हो जाएगा 17, 17 बराबर क्या है 340, यानी कि 17 हिस्सा बराबर क्या है 340 है। तो एक हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, एक हिस्सा बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 340/17, तो 17 दूनी 34 और 17 शून्य शून्य 20, क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अब बताइए किसका हिस्सा लेना है, किसका ज्ञात करना है, तो 25 पैसे का पूछा है, तो यहाँ पर 4 हिस्सा इसका है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 20 × 4 बराबर हो जाएगा आपका 80। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों 80,
80 सिक्का है तो पूछा क्या है कि 25 पैसों के सिक्कों की कुल मूल्य बताइए। तो अब क्या करना है, 80 से आपको 25 का क्या कर देना है, गुणा कर दीजिए, तो कुल पैसा निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 25 शून्यम शून्य, 25 शून्यम शून्य और 25 अट्ठे क्या हो जाएगा, 25 शून्यम शून्य, 25 अट्ठे 25 चौक 100 होता है, तो 25 अट्ठे क्या हो जाएगा 200। ये तो ये हो जाएगा 2000 पैसा, 2000 पैसा है ना। तो 2000 पैसा है, इसको रुपया में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 100 का भाग दे देंगे, ये कट गया। मतलब ये क्या है दोस्तों, 20 रुपया। क्या है दोस्तों, 20 रुपया पैसा है। कुल पैसे की वैल्यू क्या है, 25 पैसे की संख्या की, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की कुल वैल्यू है 20 रुपया के बराबर है कुल, और कितना है 80 है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों, ट्रिक से हल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग और जीके जीएस का ट्रिक की वीडियो में हमेशा लेके आता हूं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।